रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे। आपके बच्चे जो आजकल पेपर दे रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, उनको कामयाब करे, अच्छे नंबरों में कामयाब करे। जिनके जो लोग बेरोज़गार हैं बहन भाई, उनको रोज़गार दे। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खरम व शाद आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरे बहन भाई हमने करेले बनाने थे भर के, तो मैंने कहा कि करेले छील लेती हूँ, छीलती हूँ, मैं बनाती हूँ, तो फिर नमक लगा के रख देंगे ना, तो कम से कम 10 मिनट तो पड़े रहेंगे नमक लगा के। उसके बाद इनको धो के तो सुखा लेंगे, में डाल देंगे, सूख देंगे और हम मसाला वगैरह बना लेंगे। फिर इनको भरेंगे, पकाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, ये बस इतना इतना ऊपर से तारना है और इनको ये भी नहीं फेंकना, ये जो सा ये भी कोई नहीं फेंकना, ये भी बीच में हमने डाल लेना है। हाँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अपने ईमान में रखे। अल्लाह करम करे, फजल करे, फजलों की बारिश करे। अच्छा भाई, मैं आपको ना अपने बचपन की बात बताती। बचपन क्या था, छठी में मेरा घर पढ़ती थी, मैं छठी में पढ़ती थी। मेरी बड़ी बहन जो थी ना, उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। वो 8वीं के पेपर उसने दिए थे, तो उसकी शादी हो गई थी। तो वो अम्मी थी। अब बाकी बहन भाई मुझसे भी छोटे थे, भाई तो एक बड़ा था, बहन भाई बाकी छोटे थे। तो मेरी अम्मी कहती है मुझे, मैंने कभी खाना नहीं था बनाया, रोटी वगैरह ये सालन वगैरह नहीं बनाया था। तो मेरी अम्मी मुझे कहती है कि वो ना भिंडियाँ हैं, उनको धो के रखो तो धूप में, और उसके बाद उनको काट के ना पका लो। मैंने कहा ठीक है, मैं पका लेती हूँ, इसमें कौन सी बात है, भिंडियाँ भी कौन सी पकानी मुश्किल है। तो मैंने धोई हैं, धूप में रखी, वो ज़रा सूख गई, उनको काटा जैसे काटते, देखती तो थी ना माँ मेरी कैसे काटती है। उनको काटा, तो फिर उनको उस वक्त ना ये गैस वगैरह नहीं थी होती, चूल्हे थे, ये लकड़ी का चूल्हा होता था, लकड़ी के चूल्हे पे बनाते थे। आग जलाई, हांडी में बनाते थे। हांडी में बहुत मज़ेदार खाना बनता है, हांडी में बनाते थे। मैंने मसाला बस जैसे भी मुझे आता था मैंने बनाया। तो ऊपर हांडी रख के ना ढकना दिया, तो खेलने चले गई बाहर। वो मेरी ना हमारे हमसाए थे, वो हमारे रिश्तेदार भी थे, 2 घर छोड़ के रहते थे, उनके घर चली गई खेलने के लिए। तो वो उनसी ना, वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, कोई 7-8 साल वो मुझसे बड़ी थी। तो वो कहती है मुझे कि आज क्या पकाया आप लोगों ने। मैंने कहा ले, आज तो मेरी आपा ने मुझे कहा, हम अपने मम्मी पापा कहते थे, आज मेरी आपा ने मुझे कहा कि तुम खाना हांडी पकाओ। मैं हांडी रखा ही ऊपर, कहती क्या पका के आई हो। मैंने कहा भिंडी तोरी। कहती कैसे पकाई है। मैंने कहा उसे धोया, उसे काटा, मसाला बनाया, डाल दिया, और पानी डाल के ज़्यादा सारा पानी डाल के आ गई, ज़्यादा सारा पानी डाल के आ गई, ऊपर ढका दे, ये खुद ही गलती रहेगी। कहती आए मर जा, भाग जा घर जाके अपनी अम्मा को बता। वो तो सारी बिल्कुल गल जाएगी, वो तो उसका सत्यानाश हो गया बस। वो फिर खुद मेरे साथ हमारे घर आई, तो उसने बताया मेरी अम्मी को, गए देखें ये आपकी बेटी क्या करके आई है। मेरे आपा ने जब देखा तो अब फिर मेरी झिड़कियाँ पड़ी। तो पहली हांडी मैंने ये पकाई थी। बस अब की बस सोचती हूँ, तो बस वो कहते बचपन फिर बचपन ही होता है ना। मेरी भी बेटियाँ थी, मेरे अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुश रखे, बहुत अल्लाह ताला बहुत खुश रखे मेरी बेटियों को। आपको भी, आप भी मेरी बेटियाँ हो, अल्लाह ताला खुश रखे। मैंने भी अपनी बेटियों से भी काम नहीं सक रहा है, लेकिन मैं फिर मुझे ये था कि मैं कहती थी देखो, काम मैं कराती नहीं थी, लेकिन मैं खड़ा कर लेती। मैं कहती थी देखो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस ज़माने में जब हम छोटे थे ना, उस वक्त वो खेलना कूदना बड़ा ज़्यादा होता था। स्टप खेल लो, रस्सा कूद लो, गली में जाके ये करो, है गली में जाके खेलना होता था। नीरू डिब्बा खेल लो, बांदर किला खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो। तो मेरी जब मेरी बेटियाँ थी ना, जब 7वीं 8वीं में हुई,
उस वक्त मैंने इन्हें कहना शुरू किया, मैंने कहा देखा करो कैसे पकाते हैं। तो एक मेरी बेटी जो थी ना, वो तो बिल्कुल चूल्हे पर ना वो खड़ी हो जाती थी पास ही बिल्कुल, जब देखती थी ना आप गोश्त बन गया है, अम्मी बाहर निकालें उसको। गोश्त बहुत बहुत गोश्त की शौकीन थी, अब भी शौकीन है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसे खुश रखे, से दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, अभी वही शौकीन है। हाँ, अल्लाह ताला गोश्त खोर को गोश्त देता है, वो कहते शक्कर खोरे को शक्कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ अपने घरों में बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुएँ अच्छी हैं, मेरे बेटे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं कि यहाँ तक एक छींक भी आ जाए तो हाय मेरा बेटा बड़ा जो सबसे कहता है हाय अम्मी को क्या हो गया है, अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर भाग दो भाग दो भाग दो भाग दो। मैं कहती मुझे कुछ नहीं है, लेकिन नहीं 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 जाओ ले जाओ डॉक्टर के पास लेकर जाओ, अपनी बीवी को बोलना शुरू हो जाएगा। मैं कहा तुम्हें उसे खाम बोल रहे हो, हाँ मुझे कुछ नहीं है। और एक बात बताऊँ, हमारे घर में ना सास बहू की लड़ाई भी नहीं है। हमारे घर में बिल्कुल सास बहू की लड़ाई नहीं होती, ना हम करते हैं। हमारे ये एक बात है कि जिस घर में ये बर्तन है ना चार इकट्ठे पड़े हुए, वो खटकते हैं गिरते हैं खटकते हैं, होता है। हमारे भी कभी उसे गुस्सा आ गया, कभी मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन जब बहू को गुस्सा आ गया तो सारा चुप। जब बहू सास को गुस्सा आ गया तो बहू चुप, बस ख़त्म। ये मेरा बेटा ऐसे ही रहना चाहिए, मैं आपको भी बताऊँ, ऐसे ही रहना चाहिए। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और सासों को भी चाहिए अपनी बहुओं को ख्याल रखें। ये नहीं कि वही बहुएँ ख्याल रखें कि हमने बस सासें कहें कि बहुएँ हमारा ये करे वो करे फलान करें टीम करें, हमारा ख्याल रखें, हमें पूछती नहीं है, हमारे ये नहीं करती वो नहीं, नहीं 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 ये भी गलत है। बहुओं का ख्याल सासों को भी रखना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब ये मैं निकाल रही हूँ, बीज निकालने लगी हूँ तो और फिर ये बाकी काम तो होता रहेगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।